सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि शिद्दत आ गई है, मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं और हालात ये हो गए हैं कि मुल्क भर के हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीज़ों के लिए जो अलग वार्ड बनाए गए थे उनमें जगह कम पड़ने लगी है और यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हम कह सकते हैं। अब कोरोना के कुछ अदाद-ओ-शुमार मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जो मुतासिरा अफराद हैं उनकी जो कुल तादाद है वो 4,32,327 है, जबकि अमवात की तादाद 8,653 तक पहुंच गई है। कोरोना पर नज़र रखने वाले जो इदारे हैं उनके नंबर्स पर अगर हम गौर करें तो 24 घंटों में ये वायरस मज़ीद 50 अफराद की ज़िंदगी निकल गया है। बढ़ते हुए केसेस और तशवीशनाक हालत वाले मरीज़ों की जो बढ़ती तादाद है और हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं यकीनी तौर पे बड़े ख़तरे की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन सियासत में कुछ और ही चल रहा है। हुकूमत कोरोना करती रह गई और अपोजिशन ने एक नहीं सुनी। पूरे पाकिस्तान में अपने जलसों का शौक़ पूरा करने के बाद अब लाहौर में जलसा करने जा रही है अपोजिशन। स्कूल बंद हैं, आप देखें, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, शादी हॉल्स पर पाबंदियाँ हैं, सरकारी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल्स और अवामी रश वाली जगहों के लिए सख्त SOPs चल रहे हैं। ऐसा ही है, ज़िंदगी के दूसरे शोबों को महदूद किया जा रहा है ताकि कोरोना से बचा जा सके, क्योंकि मामला आवाम की सेहत का है, ज़िंदगी का है और ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, लेकिन सियासी जलसे हैं कि बंद नहीं हो सकते, रैलियाँ हैं कि बंद हो ही नहीं सकती। कोरोना फैलता है तो फैले, अब यही समझ आ रही है ना। ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत कोरोना की आड़ में जलसे बंद करना चाहती है, ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन सियासत की आड़ में कोरोना फैलाना चाहती है और बात ऐसी गलत भी नहीं है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ ऑपोजिशन ने जलसे किए हैं वहाँ कोरोना की शरह में क्या इजाफा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, यह हकीकत है। लेकिन कोई माने तो फिर ना, ऑपोजिशन ने तो मैं ना मानूं की बाकायदा रट लगा रखी है। अब आज PDM कारकुन ताले तोड़कर ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिल हो गए। ये शायद मेरे ख्याल से हुकूमत को पैगाम दिया गया कि जलसा तो हर सूरत होगा और जहां हम चाहते हैं वहीं होगा। बिलावल ज़रदारी भी लाहौर में है और आज जाती उम्रा में उन्होंने मरीम नवाज से मुलाकात की है, बल्कि कह लें कि मुलाकात करके एक तीर से 2 शिकार कर लिए। नवाज शरीफ की वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत भी कर ली और लाहौर जलसे पर मुशावरत करके आप कह लें कि सियासत भी कर ली। अच्छा, बिलावल भी लाहौर जलसे को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अहम है। ज़रा उनका क्लिप देखिएगा। सुना आपने बिलावल ज़रदारी को क्या कह रहे हैं कि हुकूमत की परेशानी सबके सामने है। बिलावल साहब, ये मौका ही ऐसा है, जलसों से कोरोना फैलने का ख़तरा तो है, आप इस बात से तो नहीं मुकर सकते और आप चाहते हैं कि हुकूमत परेशान ना हो। हुकूमत पहले भी PDM को जलसों से रोकती रही है, लेकिन अपोजिशन ने, आपने देखा नाज़रीन, कि नहीं मानी, जहाँ चाहा वहाँ जलसा किया। लेकिन अवाम की जान को, सेहत को ख़तरे में डालने का नतीजा क्या निकला? मैं पूछती हूँ कि कौन सा तीर मार लिया ऑपोजिशन ने ये जलसे करके, या फिर लाहौर जलसे से अब क्या कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा कि जब जलसा खत्म तो उसके बाद पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और लोग कहेंगे वाह बहुत बड़ा इनकलाब, कर ले शौक़ पूरा। और वज़ीर-ए-आज़म तो पहले ही कह चुके हैं कि बल्कि जो नए हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी इसकी खुली इजाज़त दे दी है। क्या कहते हैं शेख रशीद साहब, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने शेख साहब को, उन्होंने वाज़े कर दिया है कि ऑपोजिशन लाहौर जलसे का शौक़ भी पूरा कर ले, यानी कह रहे हैं कि जी इन्हें खुली छुट्टी है, लेकिन जलसे की आड़ में फ़साद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शेख रशीद साहब ने अपनी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बाकायदा वाज़े अल्फाज में बताया कि जलसों से सिर्फ कोरोना फैलने का ही ख़तरा नहीं है बल्कि दहशत गर्दी का भी ख़तरा मौजूद है। यानी शेख साहब का इशारा नेक्टा के थ्रेट अलर्ट की तरफ है। और ख़बर क्या है? ख़बर यह कि कलअदम तहरीक तालिबान ने 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है उसमें दहशत गर्दी का मंसूबा बनाया है और इस हवाले से नेक्टा ने तमाम सिक्योरिटी इदारों को मरासला भी जारी किया है। लेकिन ये बात मरीम नवाज़ को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनके सर पे इस जलसे को कामयाब बनाने का आप कह लें कि जुनून सवार है। इस जुनून के नज़ारे हम पिछले 2-3 दिन से देख भी रहे हैं। अब कभी रैलियाँ निकाल रही हैं, घोड़ों का डांस दिखाया जा रहा है,
अवाम में बैठकर मटन कढ़ाई के चस्के लिए जा रहे हैं, कहीं तरले मिन्नतें, कहीं लाहौरियों को जल्द से कामयाब बनाने के लिए इज़्ज़त के वास्ते, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह लें आप। और सियासत भी मेरे ख्याल से कितनी जालिम चीज़ है ना नाजरीन, जो आवाम की शक्ल तक देखना गवारा नहीं थी, अब उन्हें एक जलसे के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या तमाशे लगाने पड़ रहे हैं। पहले आपको याद होगा कहा कि जी 8 दिसंबर को आर या पार होगा, आर या पार का फैसला हो जाएगा। अच्छा जी, वो फिल्म भी फ्लॉप होगी, बुरी तरह से पिट गई। अब 13 दिसंबर को फैसले का दिन करार दिया जा रहा है कि पता नहीं 13 दिसंबर को क्या हो जाएगा। अब ये जो नया ट्रेलर चलाया जा रहा है, हुकूमती शख्सियात के राब्ते का ट्रेलर, ये क्लिप ज़रा देखिएगा। कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ का ओवर हो जाना मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं साथ ही मरियम से कहना चाहूँगी कि मरियम प्लीज़ बीबी माफ़ कर दें, आप इस कौम को माफ़ कर दें। कितने झूठ और बोलेंगी। आपके कहने का मतलब यानी सीधा सीधा ये बनता है कि वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान के इमरान खान साहब, वो आपसे एनआरओ मांग रहे हैं। ये कह रही है ना आप, जो हमें समझ आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपसे एनआरओ मांग रहे हैं। अब मेरा सवाल ज़रा सुन लीजिएगा, आप कौन हैं कि आप एनआरओ देंगे किसी को? क्या अथॉरिटी है आपके पास, ये बता दें। मतलब आप इतनी बड़ी अथॉरिटी खुद को समझती हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपसे एनआरओ मांगेगा? यानी करप्शन आप करें, आपके अब्बा जान करें, और करप्शन भी तारीखी करप्शन कि कोई आपके करप्शन का रिकॉर्ड भी ना तोड़ सके। आपके बड़े भाई जान करप्शन करें, आपका, बल्कि अफसोस के साथ कहूँगी पूरा खानदान ही करप्शन करे। मतलब पहचान क्या बनाई आपने अपने खानदान की? करप्शन करने वाला खानदान, करप्ट खानदान। अदालत सर्टिफाइड चोर आपको करार दे दे, और एनआरओ आपसे मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम मांगे। अब रही बात वजीर आजम की कि सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? क्या इसमें कोई गलत बात कह दी उन्होंने? सच्ची बात है कि पार्लियामेंट में बात आर्गुमेंट के साथ होगी, दलील के साथ होगी, मेजॉरिटी के साथ होगी, और वो आपके पास है नहीं। दलील तो आपके पास है नहीं। शोर मचाकर आप अपनी करप्शन भी बचाना चाहती हैं, बल्कि छुपाना चाहती हैं, वो छुप नहीं सकती। और आप फरमा रही हैं कि हुकूमती वजीर आपसे राब्ते कर रहे हैं। मैं पूछ सकती हूँ कि किसने आपसे राब्ता किया? नाम क्यों नहीं लिया आपने? आप नाम लेती ना, क्यों नाम नहीं लिया? क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं। इसको कहते हैं सफेद झूठ। पाक फौज के सरबराह पर, आईएसआई चीफ पर इल्ज़ाम लगाने से आप रुकती नहीं हैं, और ना आपके अब्बा जान डरते हैं झूठ बोलने से, इल्ज़ामात की बुछाड़ करने से। अब नाम लेने से आप क्यों डरती हैं, ये बता दें। अगर किसी राब्ता किए तो आप नाम लेके बात करें, सीधी सीधी बात करें ना। लेकिन आप नाम नहीं लेती क्योंकि कोई राब्ता हुआ ही नहीं है। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब से बातचीत नहीं होगी, तो फिर बताएं कि आप किससे बात करना चाहती हैं? उनका नाम ले लें जिनसे आप बात करना चाहते हैं। कहाँ बैठ के आप बात करना चाहते हैं, उस जगह का नाम ले लें। शेख रशीद साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। बात तो सच है ना कि बताएं कि इमरान खान से अगर बात नहीं करनी है तो फिर किससे करनी है आपने बात? क्या इदारों से बात करनी है? और अगर जवाब हाँ है तो फिर बताइए ये कौन सी जमहूरियत है? यानी इदारों पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम भी आप लोग लगाएं, और फिर मुल्की इदारों को सियासत में भी आप लोग खुद ही घसीटें। फिर आप कहें कि बात भी किसी और से करनी है। आप ज़रा अपने ऊपर गौर करें कि आप लोग खुद भी यहाँ से कंफ्यूज हैं, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। आज वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने पीडीएम के जो सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, बहुत संगीन। उनके बकौल, अली अमीन गंडापुर के बकौल, मौलाना फजलुर रहमान साहब आलमी एजेंसियों से राब्ते में, और उनके MI6 से बाकायदा राब्ते हैं। ऐसा अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में। फजलुर रहमान साहब, उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 और भारतीय सलामती के जो मुशीर हैं अजीत डोवल से मुलाकात भी की है। अब अगर देखा जाए तो छोटे इल्ज़ाम नहीं, बड़े इल्ज़ाम हैं, जिसकी यकीनी तौर पर वजाहत आनी चाहिए। अब अली अमीन गंडापुर क्या दावा करते हैं कि उनके पास इन इल्ज़ामात के बाकायदा सबूत मौजूद हैं, यानी वो ये कहते हैं कि वो इल्ज़ाम बगैर सबूत के नहीं लगा रहे। अब इस पे मौलाना साहब आपका कोई ना कोई जवाब तो आना चाहिए। अब देखते हैं कि आपका क्या जवाब आता है। अच्छा नाज़रीन, मुझे एक जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से चाहिए। मेरा सवाल क्या है, इससे पहले उनका क्लिप होगा, ज़रा वो देखिएगा। अच्छा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, ये सच है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, ऐसा ही है, और लोग इस बात पर उनकी इज्जत भी करते हैं।
बल्कि इन पर तनकीद करने वाले और बहुत से लोग जो नहीं पसंद करते किसी को, कभी कभी किसी को किसी की शख्सियत पसंद नहीं होती या किसी को किसी का काम पसंद नहीं होता। हमारे यहाँ तो वैसे अफसोस के साथ कहूँगी कि लोग किसी की शख्सियत नहीं पसंद होती तो उससे कोई ग्रजेस पालते हैं और कहते हैं कि जी हम इस पर तनकीद करें। तनकीद भी ना किसी आर्गूमेंट से हो तो अच्छी लगती है। अब वो जो नाकदीन हैं, जो पसंद नहीं करते इनको, इनके काम को या जो भी कह लें, वो भी ये नहीं कह सकते कि ये करप्ट हैं। उनको भी इस बात पर यकीन है कि हमारे वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है, जो कि इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। अब खान साहब हमेशा कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि करप्शन का मुल्क से खात्मा हो जाए। अब सवाल है कि चाहने से तो खान साहब कुछ भी नहीं हो सकता ना, आपको उसके लिए काम करना होगा। और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आपने 22 साल स्ट्रगल की, इलेक्शन लड़ा, 22 साल स्ट्रगल की, सोचिए ज़रा, और 22 साल बाद आपको ये वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। आपसे ज़्यादा कदर किसे होगी? आपको पता होगा ना कि पाँव में कितने छाले पड़े इस 22 साल सफ़र में, ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है खान साहब। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो आप कहते हैं कि हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं, क्या आपके चाहने से ये हो जाएगा? यानी जब हम अपने किए हुए अहद की पासदारी नहीं करेंगे और अपनी कही हुई बात से हम फिर जाएंगे, बात पे ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन आप। मेरा इशारा विफाकी काबीना में जो होने वाली बड़ी आप कह ले उखाड़ पछाड़ है, इसकी तरफ है। और पहली बार नहीं हुआ, उखाड़ पछाड़ हो रही है। अब ये तो तब्दीली नहीं थी ना कि इसको उठा के यहाँ लगा देंगे, उसको उठा के वहाँ लगा देंगे। अब हम तो कोई और तब्दीली एक्सपेक्ट कर रही थी, अभी भी कर रही है, थी नहीं अभी भी कर रही है, अभी भी उम्मीदें आपसे अवाम को। अब वज़ीर इमरान खान साहब ने मुल्क में आपको पता है तब्दीली लाने का खुद वादा किया, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे। कोई भी जलसा उनका होता था, जब भी वो आवाम से बात करते थे तो वो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, वादे करते थे, और आवाम इंतज़ार कर रही कि कब पूरे करेंगे तब्दीली के वादे। लेकिन मुल्क में जो तब्दीली हो रही है वो किसी और तरह की हो रही है। यानी जो रियल तब्दीली है ना, उसकी बजाय वफाकी काबीना में बार बार तब्दीली के जलवे देखने को मिल रहे हैं। यानी इसको उठा के यहाँ लगा दें, उसको उठा के वहाँ लगा दें। ये तब्दीली थी क्या? यानी सिर्फ ये काबीना में तब्दीलियाँ होती रहेंगी, आज ये कलमदान इसके पास, कल उसके पास वो, फिर इसके पास ये, उसके पास वो। चलिए मान लेते हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये होता है कि कप्तान टीम तब्दील कर सकता है, इख्तियार होता है कप्तान के पास। लेकिन वज़ीर आज़म अपना ये वादा क्यों भूल गए कि वो किसी ऐसे शख्स को वज़ीर नहीं बनाएंगे? मैं वादा याद करवा रही हूँ आपको खान साहब कि आपका वादा था ना कि आप किसी ऐसे शख्स को वज़ीर नहीं बनाएंगे जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात होंगे। अब आज शेख रशीद से रेलवे की जो वजारत लेकर उन्हें वजारत दाखिला दे दी गई, मेरे मुताबिक बहुत अच्छी बात है। बड़े कॉम्पिटेंट है शेख रशीद साहब, बहुत ज़्यादा तजुर्बा इनका, बहुत एक्सपीरियंस है, सियासी तजर्बा रखते हैं ये, और इतना है इनका जो तजुर्बा है कि वो इस ओहदे की जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है। बाकी फिर बाद में पता चलता है, जब परफॉर्मेंस नज़र आएगी कुछ देर बाद समझ आएगा कि कौन कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए ये फैसला ठीक लगता है। अब दूसरी तब्दीली की गई कि आज़म सवाती को शेख रशीद की जगह रेलवेज़ की वजारत दे दी गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, और बहुत से नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं उनको भी नहीं आ रही होगी समझ, कि सियासी और माली स्कैंडल्स में घिरे आज़म सवाती हुकूमत की मजबूरी क्यों है? ये मजबूरी लफ्ज़ मैंने बड़ा बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल किया कि मजबूरी क्यों बन गई हुकूमत की ये आज़म सवाती। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रा याद करवा देती हूँ कि उन्होंने कहा था कि करप्शन करने वालों को नहीं लगाऊंगा। तो वज़ीर आज़म साहब, ये आज़म सवाती वही हैं जिन्होंने सैलाब मुतासरीन को $10 मिलियन का जाली चेक दिया था, जाली चेक, और उस धोखाधड़ी पर इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लेकिन इन्होंने अपने ताल्लुकात, कह लें कि ताल्लुकात इस्तेमाल करके जान छुड़ा ली। और इस चीज़ की भी तो मेरे ख्याल से हमें तब्दीली लानी है ना, कि यहाँ पे ताल्लुकात इस्तेमाल करके बहुत कुछ हो जाता है। ये निज़ाम, ये सिस्टम की कमज़ोरी है, इसको तो तब्दील होना चाहिए ना। खैर आगे चलते हैं। आज़म सवाती साहब की ज़रा कुछ और मैं तारीफ़ कर लूँ। आज़म सवाती साहब वही है ना जिन पर बतौर विफाकी वज़ीर 2010 में जाली डिग्रियाँ बेचकर अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजने का इल्ज़ाम लगा था। 2,000 पाउंड्स के एवज़ गैर मुल्की डिग्रियों के नाम पर हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल तारीक हुआ। लेकिन आज़म सवाती साहब फिर बच गए। किस्मत कह लें, ताल्लुकात कह लें, या हमारा कमज़ोर निज़ाम कह लें, अफसोस के साथ कहूँगी, हमारा कमज़ोर सिस्टम कह लें, अफसोस के साथ कहूँगी, मेरे मुल्क का कमज़ोर सिस्टम कह लें, अगेन आई वुड से बहुत अफसोस के साथ कह रही हूँ।
ये वही आज़म सवाती हैं जिनकी 2018 के आम इंतखाबात से पहले आपको याद होगा कि खातून को धमकी आमेज कॉल सामने आई थी और अम्बरीन सवाती से पार्टी टिकट भी वापस ले लिया गया था, लेकिन उन्हें धमकी आमेज कॉल करने वाले आज़म सवाती साहब, क्या किस्मत है, फिर बच गए। और आईजी इस्लामाबाद के तबादले वाले स्कैंडल का तो आपको इल्म होगा ही, वो बहुत पुराना स्कैंडल नहीं है, जब आपके इसी वज़ीर, बड़ी किस्मत रखने वाले वज़ीर ने गरीब हमसायों पर तशद्दुद भी किया, उन बेचारों को गिरफ्तार भी करवाया और फिर फ़ोन ना उठाने पर आईजी इस्लामाबाद को तब्दील भी करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद नोटिस ना लेती ना तो ये आज़म सवाती फिर अपनी वजारत यकीनन बचा लेते, क्योंकि बहुत ताल्लुकात हैं इनके, पता नहीं। और अब अगर ये सब करप्शन नहीं तो और फिर करप्शन कहते किसे हैं, और क्या होती होगी करप्शन अगर ये करप्शन नहीं है। और जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वहाँ से मुझे याद आया कि करप्शन के इल्ज़ामात तो जो वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाए गए हैं हफीज़ शेख साहब, उन पर भी हैं, जिनकी चंद दिन पहले नैब में तलबी की खबरें भी मीडिया की ज़ीनत बनी थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपने पसंदीदा असद उमर की जगह, बहुत फेवरेट है इमरान खान साहब के, तारीफ़ करते हैं उनकी, आपकी जगह करप्शन के इल्ज़ाम वाले हफीज़ शेख को वफाकी वज़ीर ख़जाना क्यों बनाया गया। नाज़रीन आपको भी समझ नहीं आ रही होगी। खान साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा असद उमर के हवाले से। अब आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब असद उमर के लिए वोट मांग रहे हैं, आपने देखा वोट मांग रहे हैं। अब यही नहीं, वज़ीर आज़म ने हर अहम मौके पर असद उमर की खुलकर तारीफ़ की है, लेकिन सवाल ये है कि फिर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ये जो 11.125 मिलियन डॉलर की अदायगी करने वाला इल्ज़ाम रखने वाले हफीज़ शेख साहब हैं, इन पर एतमाद क्यों किया गया, इन्हें वज़ीर ख़जाना क्यों बना दिया गया, असद उमर को क्यों नहीं। क्या इत्तेहादियों का दबाव है? यानी एक बंदे पर एतमाद करके फिर एतमाद वापस ले लिया जाए और किसी और पर वो एतमाद कर देते, ये बात समझ से बाहर है। हम कह सकते हैं कि क्या आलमी इदारों का दबाव है, वर्ल्ड बैंक, IMF की तरफ से कोई प्रेशर समझने से, क्योंकि कहने वाले तो कहते हैं कि हफीज़ शेख साहब इमरान खान साहब का नहीं किसी और का इंतखाब है। क्या ये दुरुस्त है? मेरा सवाल वज़ीर आज़म साहब आपसे है। आप काबीना में जो बार बार तब्दीली लाते हैं, अवाम की ज़िंदगी में तब्दीली कब आएगी? क्योंकि अवाम तो इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार बहुत हो गया। अब मेरे ख्याल से ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत में हम कह सकते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग इस टाइम पे सिचुएशन है पाकिस्तान की सियासत में। सियासत जो है वो बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसमें आप जो भी बयान देते हैं, जो भी दावे करते हैं वो बुनियादी तौर पर डिफ़ाइन करता है कि आपकी सियासत आखिर किस जानिब जा रही है, किस समत में जा रही है। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तमाम सियासतदानों का असली चेहरा आवाम को दिखा देता है, चाहे वो हुक्मरान हो और चाहे वो अपोजिशन में से कोई हो। जिसको अपना चेहरा नज़र नहीं आता, मीडिया उसको आईना दिखाता है। वैसे चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, दोनों में से किसी को भी आज़ाद मीडिया एक आंख नहीं भाता। अभी PDM जो फिल्म है, इसका पहला हिस्सा ख़त्म होने को है और अभी इसमें कई सरप्राइज़ आना बाकी हैं। इस फिल्म में सस्पेंस भी है और एक्शन भी है। अब 13 दिसंबर को अपोजिशन अपना पूरा जोर लगाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे किए जाएँ ताकि उनके जो दावे हैं वो किसी तौर पर सच साबित हो सकें। अब इसके बाद जैसे जैसे फिल्म अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ेगी, सबकी नज़रें क्लाइमेक्स पर होंगी, जिसका मुजाहिरा जनवरी के आखिर में डी चौक में मुतवक्की है। खैर, आज वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना में अहम और बड़ी तब्दीलियाँ करते हुए मुतादिद वफाकी वज़रा के कलमदान को तब्दील किया है। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो शेख रशीद अहमद को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपा है, इस पर अपोजिशन की चीखें निकलने लगी हैं। राना सनौला साहब को आपने सुना होगा, कहते हैं कि उन्होंने हद पार कर दी। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपने चपड़ासी को वज़ीर दाखिला बना दिया। खैर, इस तरह मेरे ख्याल से नहीं कहना चाहिए, सूट नहीं करता। और उधर पंजाब हुकूमत ने भी कमर कस ली है, PDM को जलसे की इजाज़त ना देने के फैसले पर डट गई है, जबकि अपोजिशन जलसे करने के लिए बाकायदा बाजिद है, जिद करी कि हमने करने हैं जलसे। और शेख रशीद साहब भी अब अपोजिशन से कह रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। एक यहाँ पे गौरतलब बात किया है नाजरीन, वो ये कि पीपल्स पार्टी ने अपने इस्तीफ़े जमा कराना शुरू कर दिए और सिंध असम्बली के इस्तीफ़े भी जमा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी जिसने जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कुर्बानियाँ दी, PDM में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं उनमें सबसे मंझी हुई पार्टी मेरे मुताबिक पीपल्स पार्टी है, जिसने जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं।
अब ये जमात किस तरह सिंध हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले उसे घर भेजना चाहती है, ये बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही है। और जिस तरह मुस्लिम लीग नून कहती है कि मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं बल्कि लाने वालों से होंगे, तो इसमें क्या पीपल्स पार्टी किसी गैर सियासी कुव्वत के साथ मुज़ाकरात पर राज़ी होगी? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर जवाब एग्जैक्टली क्या होगा। तो तमाम जो सवालात का ये बॉल है कोर्ट में फेंकूंगी मौजूद मेहमान के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो साहब बहुत शुरू के लिए। पीपल्स पार्टी एक मंझी हुई पार्टी है। पीडीएम में जितनी भी पार्टीज शामिल हैं, मेरे मुताबिक सबसे मैच्योर पार्टी अगर हम करें मुआवजा तमाम का आपस में, तो पीपल्स पार्टी है। और जमहूरियत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी पीपल्स पार्टी ने। अब क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ डंडा उठाने के लिए या फिर रियासती इदारों से लड़ने के लिए तैयार है, जिस तरह की नून लीग का मौक़िफ़ तो सबके सामने है? देखें, आप खामखा एक मौजू छेड़ रही हैं, आप इस खामखा एक माहौल बना रहे हैं। हमने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया हुआ है। उस हुकूमत को हम जायज़ हुकूमत नहीं समझते। हम इस हुकूमत से डिमांड करते हैं कि क्योंकि आपने कौम को मायूस किया है, इसलिए इस कौम को चाहिए कि आप उसको अर्ली इलेक्शंस चाहिए, टाइम से पहले, वक्त से पहले, मुद्दत से पहले इलेक्शंस चाहिए। अब उसके लिए हम ज़ाहिर है एहतजाज कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं। जुलूसों पर तो अभी बात नहीं पहुंची, लेकिन हाँ, हम 3-4 जलसे ज़रूर कर चुके हैं। और ये मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत इतना रिएक्ट क्यों कर रही है। जलसा करना तो हर सियासी पार्टी का फ़र्ज होता है, उसका हक होता है, वो करेगी और ज़रूर करती रहेगी। अब हुकूमत अगर डर रही है उन जलसों से, तो हमें उसका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हुकूमत तो डिस्क्रेडिट हो चुकी है। हुकूमत एक डूबती कश्ती है जो किनारे की ढूंढने की कोशिश कर रही है, किनारे ढूंढने की कोशिश कर रही है। हमने इदारों की कोई बात नहीं की। इदारे अपने ही हैं, अपने इस मुल्क के हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इदारा है तो हाँ, हम उस पर नुक्ताचीनी कर सकते हैं। हाँ, कोई जुडिशरी है तो उसके फैसलों पर नुक्ताचीनी कर सकते हैं। किसी और के रवैये गलत हैं तो उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी किया जा सकती है। नुक्ताचीनी करने से कोई मना नहीं कर सकता, ये हमारा जमहूरी हक है। बिल्कुल खोड़ो साहब, आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ कि आपका जमहूरी हक है, आप जलसे भी कर सकते हैं, आप आवाज़ भी उठा सकते हैं, आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको गलत लगता है आप नुक्ताचीनी भी कर सकते हैं। लेकिन पीएमएलएन का जो मौक़िफ़ है, जो बयानी है, वो तो सबसे हट के सामने नजर आ रहा है ना। अब जब आप तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म से बात करेंगे तो ना चाहते हुए भी लोगों को लगेगा कि आप तमाम लोगों की सोच आपस में मिलती है। ये कन्फ्यूजन जो ये कैसे दूर किया जाएगा आवाम का? पीएमएलएन भी क्या कर रही है? पीएमएलएन भी पीडीएम में शामिल जमात है। जी, पीडीएम की पॉलिसी बनाई हुई है, पीडीएम ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है जलसे करने की। उस जलसों में तकारीर होती हैं, कोई सख्त तकरीर करता है, कोई कम तकरीर करता है सख्त। और क्या हो रहा है? जलसे रोकने की हुकूमत कोशिश कर रही है। जलसे रोकने की अगर हुकूमत कोशिश कर रही है तो उसका जवाब उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, वैसे खोड़ो साहब, जो भी आपका पूरा शेड्यूल था, जहाँ जलसे आपने तय किए थे, इस तारीख को यहाँ होगा, इस तारीख को वहाँ होगा, तमाम जलसे हुए। अभी जो 13 को जलसा है वो भी कह रहे हैं कि होगा, हर हाल में होगा, लाहौर में भी होगा। अच्छा, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ SOPs हैं उनको फॉलो करने का अगर कहा जाता है, आप उससे भी डिसएग्री करते हैं? जी जी खोड़ो साहब जी। अल्लाह का शुक्र है, हम इन लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानें तक पहले दे चुके हैं। हमें लोगों की जिंदगियां प्यारी हैं। ये इस हुकूमत के कहने पर हम जिंदगी प्यारियां करें या न करें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हुकूमत थी ही नहीं, ये पार्टी थी ही नहीं जब हम कोड़े खा रहे थे जनरलों के और आमरों के खिलाफ, गोलियां और फांसियां चढ़ रहे थे आमरों के खिलाफ, जमहूरियत के लिए, अवाम के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। और पता नहीं कब से लड़ रहे हैं, 3-4 दिहाइयों से लड़ रहे हैं कि जी अवाम के हुकूक बहाल रहें, सियासत बहाल रहे। कोई आमिर आया तो उसको सीधा सीधा ललकारा, कोई ज़ियाउल हक आया, कोई मुशर्रफ आया, कोई भी आया, उसको ललकारा। और हम जमहूरियत चाहते हैं, अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं। यही आइन में लिखा हुआ है कि अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए और उसके अलावा पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं चल सकता। ये हम कहते हैं, हम ओपनली कहते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम खुल्लम खुला कहते हैं कि जी हाँ, पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है। अच्छा खोड़ो साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप लोग कह रहे हैं आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। अब जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत की तो बात है कि इलेक्टेड हुकूमत से बात कीजिए, लेकिन पीडीएम का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि हमें हुकूमत से तो बात ही नहीं करनी, हमें किसी और से बात करनी है, हमें हुकूमत से बात नहीं करनी, इनको लाने वालों से बात करनी। इसमें आइन क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है?
हुकूमत से बात कर, देखें मोहतरमा, हुकूमत से बात करने की क्या ज़रूरत है? हम अपने अवाम से राब्ते में हैं, हम अवाम से राब्ते में चले जा रहे हैं। हुकूमत से बात करने की क्या बात है? हाँ, हम तनकीद करने का हक रखते हैं, हम अपोजिशन है और हकीकत पसंदाना तनकीद कर रहे हैं। इसमें हुकूमत से बात क्या करें? फैसला करेगी अब ये जो पीडीएम बाहर निकली अपना बयानिया लेकर, आप लोग कहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए? अवाम ही तो है असल ताकत, के बड़ों से बात करनी है, तो वो जो बड़े हैं वो अवाम है। अवाम ही असल हकीकत है, अवाम ही पाकिस्तान कहलाता है। पाकिस्तान वैसे कुछ नहीं है जैसे अवाम के बारे में बात नहीं करो। पाकिस्तान जब कहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क हूं, तो किसके लिए कहता था? अवाम के लिए कहता था कि मेरे पास इतने मुसलमान हैं और मुस्लिम मुल्क है और मैं इतना बड़ा मुल्क हूं। अभी नहीं रहा, ये अवाम की बात है। अवाम अगर हाकिम नहीं है तो फिर कौन हाकिम है? और क्यों कोई और हाकिम हो? खोड़ा साहब, हुकूमत अवाम के वोट से बनी ना, हुकूमत को भी तो अवाम ने बनाया। आई एम सॉरी, हुकूमत अवाम को कोई अगर नाकाम करे, अवाम को कोई मायूस करे, देखे बात सुने, जद्दोजहद, जी, चुप रहना भी गुनाह है। आपने सुना नहीं कि जुल्म के खिलाफ चुप रहना जुल्म का साथ देने के बराबर है? ज्यादती करने के खिलाफ अगर तुम चुप रहे तो तुम ज्यादती के आलाकार बन गए। अगर कोई ज्यादती हो रही है, अगर कोई लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं खामोश नहीं रह सकता। मैं सियासी पार्टी का एक रुकन हूं, क्यों खामोश रहूं? मैं बताऊंगा कि अवाम के साथ चले, ठीक है थोड़ा सा आपकी बात मान ली कि दर्द दिल है आपके दिल में अवाम के लिए, ठीक है, दर्द दिल रखते हैं आप लोग, एहसास रखते हैं कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, आपको अवाम का एहसास है, आप लोग अवाम के लिए बाहर निकले, चले मान लिया। अब ये बता दीजिएगा कि अब बात किससे होगी? हुकूमत से बात नहीं होगी तो किस जगह पे बैठ के, कहाँ बैठ के मामला तय होंगे? क्या हल निकलेगा, सोल्यूशन क्या होगा? अबे हुकूमत से क्यों मैं बात करूं? किससे करेंगे? किस जगह पे बैठ के बात होगी? अच्छा कौन करेगा बात? किससे करनी है बात? ए भाई, हल क्या है इसका सोल्यूशन? क्या हुकूमत को किसी ने रोक? अरे सुने तो सही ना बात, आप वकील न बने, आप सवाल करें, मेरा जवाब सुन ले जी प्लीज। वकील बनेंगी तो फिर मैं भी उसी तरह से बात करूंगा। मैंने क्या हुकूमत को रोका हुआ है अच्छा काम करने से? ठीक, मैंने नहीं रोका ना। मुझे अपनी बात करने दो, अगर लोगों ने मेरी बात सुन ली तो बात सुन ली, बाकी ये तो हक है। ये जमहूरियत इसी का नाम है, जमहूरियत इसी का हुस्न है। पार्लियामेंट में अगर अपोजिशन ना हो तो पार्लियामेंट खाली हो जाता है, हवा में मुअल्लिक हो जाता है, खोखला हो जाता है पार्लियामेंट। बिल्कुल, अगर अपोजिशन ना हो तो जमहूरियत में ये तस्वुर है। बात सुन लीजिए, इसलिए खफा नहीं होना चाहिए हुकूमत को। अगर लोग हमारे जलसों में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हो रहे हैं तो अपने अंदर झांकें, अपने गरेबान में झांकें कि उन्होंने क्या क्या गलतकारियां की हैं जिसकी वजह से अवाम बेजार होकर इतनी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। दुनिया को हम बता रहे हैं कि भाई ये देखो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इतने सारे लोग जो हैं इस हुकूमत पर अदम एतमाद कर रहे हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग हुकूमत पर अदम एतमाद करें, आप लोग अवाम के लिए बाहर निकले हैं। अच्छा, फिर थोड़ा सा हाल क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है? फिर ये हुकूमत चली जाएगी आप लोगों के मुताबिक? हाँ, क्या हुआ? अब आगे हल क्या होगा, क्या होने जा रहा है आगे? यानी हुकूमत चली जाएगी आप लोगों के मुताबिक? आप लोग बाहर निकले, जिस एजेंडे पे निकले, जो आप एक टारगेट सेट करके निकले। मैं इस पाकिस्तान में यकीन रखता हूं, मैं इस पाकिस्तान में यकीन रखता हूं। हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, अवाम कायम है, मुल्क कायम है, अवाम को फैसला चाहिए। अवाम कह रहा है नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस लगा रहा है, नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं NRO, ये अवाम लगा रहा है, नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये जो नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस की आप बात कर रहे हैं, ये कौन से आईनी तरीके से होगा? नियाजी साहब को आप लोग रिमूव करना चाहते हैं, कौन सा ये आईनी तरीका होगा? जरा आईनी तरीका क्या है? हम क्या कह रहे हैं? हमें जलसा करना है ना, समझते हैं आइन को। जी, हम जलसे कर भाई, खुद ही देखे, बात सुने, इमरान खान खुद ही कह रहा है कि जलसों से हुकूमत नहीं जाती, कह रहे हैं ना, आप भी सुन रही हैं। ठीक है जी जी, फिर कैसे जाएगी? हम कह रहे हैं हमें जलसे करने दो, खत्म। ठीक है, तो जलसे तो हो रहे हैं ना, दो, हमारे तो बड़े पीसफुल जलसे हैं। देखें खोड़ो साहब, जलसे तो आपके जिस शहर में प्लान थे, हर शहर में हुए, गुजरांवाला में हुआ, मुल्तान में हो, कराची में हो, लाहौर में होने जा रहे हैं, हर जगह पे तो हुए, कहाँ पे नहीं हुए जलसे, मुझे बताएं। जनाब आली,
ये ज़िया-उल-हक का ज़माना नहीं है, ये मुशर्रफ का ज़माना नहीं है और कोई जलसों से रोक नहीं सकता। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब आपके सारे जलसे जो ये शेड्यूल मेरी में थे, जब जमहूरियत का सारे हो उसूल गए स्केड्यूल के मुताबिक, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि हमें रोका जा रहा है? आपने तमाम जगहों पे जलसे किए, जहां जहां का कहा था, कोरोना के होते हुए आप लोगों ने जलसे किए, ऐसा ही है? ये आप अपनी वकालत नहीं करो, वकालत नहीं करो, जवाब सुन लो जी प्लीज। मैं कह रहा हूं ये हरबे इस्तेमाल करती हैं हुकूमतें, अब ये भी वही हरबे इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि अंदर से ये खोखला हो चुका है। चाहे पंजाब का वजीर आला चले या कोई और वजीर आला चले, ये चलती हैं हुकूमतें, ये खोखला हो चुका है, इसलिए हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। खोखला कह रहे हैं, वैसे वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, वो कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस्तीफों से दे दें इस्तीफे। आपने सुना ही होगा हुकूमत का मौकिफ। क्या आपने हुकूमत का मौकिफ भी सुना होगा खोड़ो साहब, वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, वजीर आजम उनकी काबीना, वो कहते हैं कि देने इस्तीफे तो देते। बाबा काबीना हमको रोज रीशफल कर रहा है, कश्ती डूबती हुई कश्ती किनारे ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो भी नाकाम ही होंगे। चलें जी खोड़ो साहब, नहीं चलेगी बात, ये नहीं हैंडल कर सका पाकिस्तान को, ये नहीं हैंडल कर सका सियासत को, ये नहीं हैंडल कर सका असेंबलियों को, नहीं हैंडल कर सका पार्लियामेंट को, नहीं हैंडल कर सका किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, बेवाओं को, यतीमों को नहीं हैंडल कर सका, इसलिए लोग बेजार हैं, अब निकल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब मेरे साथ मौजूद है, सियासतदान पीपल्स पार्टी से, और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान, उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाजरीन, इस सेगमेंट में मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सदीक जान। सदीक वार्म वेलकम। सदीक, आज बड़ी खबर ये कि जी जो तब्दीलियां हुई हैं और शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला बनाया गया, इस पर अपोजिशन का बड़ा एक समझ लें कि चीखें निकल आई हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो मैं कहती हूँ हद कर दी है कि उन्होंने कह दिया कि जी जो चपड़ासी हैं, इमरान खान साहब ने अपने चपड़ासी को वजीर दाखिला बना दिया। इस पर भी ज़रा कॉमेंट कीजिएगा कि क्या सूट करता है इतने सीनियर सियासतदान को जो इस तरह के कमेंट्स करे किसी और के बारे में, और क्या एक्सपेक्टेशंस है? कहते हैं जी शेख रशीद साहब कोई अहम काम करने जा रहे हैं वज़ारत दाखिला संभालने के बाद, क्या खबर है अंदर की? देखें, पहले राना सनाउल्लाह साहब की बात पे कमेंट में कर देता हूँ जी। वो जो कह रहे हैं कि शेख रशीद को इमरान खान कहते थे कि इसको मैं चपरासी ना रखूँ, और आज उस शेख रशीद को इमरान खान ने वज़ीर दाखिला बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये अपना नहीं बताते कि जिनको ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा कहते थे, जिस आसिफ अली जरदारी के बारे में ये कस्में और कुरान उठाया करते थे, इसको लाहौर लाड़काना कसूर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, इसका पेट चीर फाड़ कर अगर हमने पैसा ना निकाला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। फिर आसिफ अली जरदारी कहते थे कि मैं नवाज शरीफ को माफ़ कर भी दूँ अगर मैं कर देता, लेकिन मुझे मेरा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ये इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, इतनी बड़ी कस्में उठाकर, हलफ उठाकर, और उसके बावजूद अगर दोनों आज एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, आज वो कहते हैं कि हम दोनों एक हैं, दिल से एक हैं, दिलो जान से एक हैं, हमारी रूहें आलम अरवा में इकट्ठी थी और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, जो मर्जी कर लें हमें कोई दूर नहीं कर सकता। इतनी हमारा इतना प्यार है, हमारी इतनी मोहब्बत है, और कहते हैं कि हम ऐसे एक दूसरे से मोहब्बत निभाएंगे कि आने वाली नस्लें हमारी मोहब्बतों की मिसाल देंगे। तो अपना भी तो पहले जवाब दें ना भैया। आप इमरान खान पे तो बात कर लीजिएगा, इमरान खान को तो पहले ही वो वजीर था और आप चलें वजारत ही चेंज हुई है ना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? दूसरा जो शेख रशीद साहब का मामला है, शेख रशीद साहब का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि चीखें आप जैसे कह रही थी, और आज वैसे भी जुम्मा है, जुमे को बहुत सी खबरें अपोजिशन के खिलाफ ही आती हैं, नून लीग के खिलाफ ही आती हैं। शेख रशीद साहब बहुत सारी चीज़ों पर काम करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ को वापस लाने का मामला, वो भी इंटरपोल का मामला है, उसमें भी शेख रशीद जो है उनका किरदार होगा। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, पीडीएम की फंडिंग, पीडीएम के लोगों के अकाउंट्स की छानबीन, पीडीएम का जलसा, पीडीएम का धरना, पीडीएम का लॉन्ग मार्च, इन तमाम चीज़ों में शेख रशीद का किरदार होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हों, शेख रशीद के पास बहुत सारे 1 दर्जन से ज़ायद महकमे हैं, और जिनका बरह रास्त जो आप समझें लिंक जो है वो अपोजिशन के केसेस, अपोजिशन के मामलात, अपोजिशन के किरदार, इनके बहुत सी चीज़ों के साथ है। और आप देखेंगी कि अगर इमरान खान ने शेख रशीद को ये कह दिया कि पीडीएम जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद ना आने पाए और कोई शख्स इनका दाखिल ना हो, तो शेख रशीद में ये कैपेसिटी है कि वो ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे कि कोई भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो पाएगा। और आप ये भी देखेंगी कि जैसे हमने देखा पंजाब हुकूमत ने मिस हैंडल किए सारे मामले को, कि कभी
ये जो मीनारे पाकिस्तान पर थोड़ा सा पानी पौधों को लगाया जाता है, 2 दिन तक प्रोपेगेंडा होता है और ये उसको डिफेंड नहीं कर पाते, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते। फिर मुल्तान वाला मामला देखें, लाहौर के मामला देखें, पंजाब हुकूमत हमें नाकाम नजर आती है चीज़ों को डील करने में, मीडिया को चीज़ें कम्युनिकेट करने में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेख रशीद की सूरत हाल ये होगी। शेख रशीद बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को लेकर चलेंगे। शेख रशीद सियासी बयानियाँ भी आगे बढ़ाएंगे और जो जहाँ पे पोजीशन को टाइट करना होगा, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी कायम करनी होगी, वहाँ पर आप देखेंगे कि शेख रशीद जो है वो ज़बरदस्त काम करेंगे। इसलिए अपोजिशन जो है वो हमें बहुत परेशान नज़र आती है। ठीक है, ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा परेशान नजर आती है। अच्छा, अभी आपसे पहले जो मैं सेगमेंट कर रही थी तो निसार खोड़ो साहब मेरे साथ मौजूद थे, मेरी हर बात पे बहुत ज़्यादा सीख पा हो रहे थे। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहे थे, बहुत सीनियर सियासतदान है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उनका रिस्पॉन्स दे के मैं थोड़ी परेशान हो गई कि हर सवाल को वो पता नहीं क्या समझ रहे थे। सदीक वो बार बार कहती थी हमें जलसों से रोका जाता है, हम जलसे करके रहेंगे। तो मैंने सिंपल ये पूछा कि जलसे तो हो गए ना, स्केड्यूल में जो आखिरी जलसा था वो ये 13 दिसंबर वाला लाहौर वाला प्लान था, कहाँ इनका जलसा नहीं हुआ? कराची में नहीं हुआ, गुजरांवाला में नहीं हुआ, मुल्तान में नहीं हुआ, जहां जहां इन्होंने प्लान किया इनका जलसा हुआ। कोरोना एसओपीज का ख्याल नहीं रखा गया और अगर कुछ हुआ भी, हुकूमत की जानिब से कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई भी गई, सही थी गलत थी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी होती है। अगर कोरोना फैल रहा है, एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाएगा तो दुकानें सील हो रही हैं, जो लोग दुकानों पे होते हैं, तो जब इस तरह ये इकट्ठे होंगे, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, तो वो तो इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पे हो रही है ना, इनको स्पेशल तो टारगेट नहीं किया गया। तो ये जलसे कहाँ नहीं किए गए? सारे जलसे तो किए गए। अभी लाहौर वाला भी अगर हो जाता है तो फिर ये बात क्यों कर रहे हैं कि कर भी लिए जलसे और कह रहे हैं कि जलसों में रुकावट बन रही है हुकूमत? रुकावट बना तो हुकूमत कहानी है इनकी, हुकूमत कहती नहीं होंगे जलसे, बस। देखिए, ये तो अब ये इनका एक सियासी बयानी है ना, इनके इल्ज़ामात हैं, वरना इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो अपने फैसले में लिख दिया है, जस्टिस अतर मिर्ला साहब चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद के, NCOC के जो फैसले हैं उस पर इम्प्लीमेंट हुकूमत वक्त ने कराना है, उस पर इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ने कराना है, इंतजामिया ने कराना है। तो अदालत ने तो कहा है कि भाई फैसले आप कर चुके हैं, आपकी NCOC फैसले कर चुकी है, अब आप इम्प्लीमेंट करवाएं। तो दूसरी बात यह है कि हुकूमत अब देखते हैं कि वो क्या हिकमत अमली होती है, लेकिन अभी तक तो हुकूमत का यही है कि लाहौर जलसा इनको करने दिया जाए। लेकिन अगर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो फिर लिस्टें तैयार हैं, फिर बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ होगी और इस्लामाबाद में हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त इंतशार, क्योंकि FATF का मामला है, LOC पे हालात आपके सामने हैं, मुल्क के अंदर दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है और ये बाहर वाली फंडिंग के ऊपर भी शेख रशीद छानबीन करेंगे। अच्छा सदीक, अगर इंतशार फैलता है, अगर इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, मतलब ये चाह भी रहे हैं और इनको भी सारी सिचुएशन नजर आ रही है कि इस तरह होगा, तो फिर इंतशार तो फैल सकता है। तो फिर आपको क्या लगता है कि हुकूमत का जो एक आखिर इकदाम होगा एक्सट्रीम लेवल पे, वो क्या होगा आपके मुताबिक? देखें, हुकूमत के लिए बहुत आसान है, इन 4 से 5 लोग इनके मेन जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएं, जिनको ज़्यादा जो है वो इस वक्त जो मेन लीडरशिप है, आप उसकी बात कर रहे हैं, दर्द है। जी बिल्कुल, उनमें मेन लीडरशिप भी नहीं। 10 जमातें हैं ना, 10 में से 2-3 लोग हैं जिनको बहुत दर्द है क्योंकि वो असेंबलियों में नहीं है, सही। उनको अगर बिठा लिया जाए, बाकी यकीन करें खुद जाके गिरफ्तारियां दे देंगे। इनमें से अक्सर ऐसे हैं, पुलिस को बुला के, मीडिया को बुला के खुद गिरफ्तारियां दे देंगे, ये इतने संजीदा है अपने कॉज के साथ। तो हुकूमत के पास रियासत से ताकतवर कोई नहीं होता। अगर तालिबान को और दहशतगर्दों को काबू कर लिया तो मुआशी दहशतगर्दों को काबू करना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।